आज हम अपने अगले कॉन्सेप्ट सीरीज में एक टॉपिक देखेंगे जो कि होगा हमारा कैंसर। तो देखिए, हमारे बॉडी में सेल का ग्रोथ होता है, फिर सेल का डिफरेंशिएशन भी होता है, हाईली कंट्रोल होता है एंड रेगुलेटेड होता है। और कैंसर जब भी होता है आपको, तो कैंसर सेल में क्या होता है, ये सब चीज़ों का ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब कि सेल की ग्रोथ का क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। डिफरेंशिएशन का क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर आप कैंसर को देखें तो कैंसर में एक मेन चीज़ जो होता है ना, जो सेल का रैपिड डिवीजन जो होता है सेल में, वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप एक तरह से ये कर सकते हैं अनकंट्रोल। अब हम कॉजेज ऑफ कैंसर की बात करेंगे तो सबसे पहले कैंसर जो होता है कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस होता है। तो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस कहाँ से आते हैं, टोबैको से, जो कि गुटखा उटखा होता है। अल्कोहल से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, उससे भी हो सकता है आपको। कोल्स माइन जो कि कोयला के खान में काम करते हैं, पॉल्यूशन से भी हो सकता है। और एक्सरे, और ये जो हम लोग बार बार डॉक्टर से एक्सरे कराते हैं उससे भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। और फिर हमारा जो सबसे लास्ट है वो गामा रे है। गामा रे से भी ये क्या होता है, कॉजेज ऑफ कैंसर होता है। और ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस में आते हैं। ये 6 के 6 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। हम कुछ डिफरेंट देखेंगे कि नॉर्मल सेल में और कैंसरस सेल में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले नॉर्मल सेल जो होता है, नॉर्मल सेल में सेल डिवीजन जो होता है कंट्रोल मैनर में होता है। और आप जो रेड से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कैंसरस सेल, तो देखिए कैंसरस सेल में क्या हो रहा है, सेल डिवीजन इज नॉट इन कंट्रोल मैनर। इसमें सेल डिवीजन क्या है, कंट्रोल मैनर में नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक प्रॉपर्टी होता है। मैं आगे आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है। नॉर्मल सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है और कैंसरस सेल में क्या होता है, ये प्रॉपर्टी लॉस कर जाती है। अब देखिए लाइफ स्पान जो होता है नॉर्मल सेल में ये फिक्स होता है, लेकिन कैंसरस सेल का लाइफ स्पान क्या होता है, ये फिक्स नहीं होता है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज दैट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ये जो हमारा ये सभी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये क्या है, ये एक वायरस है। ये वायरस का अटैक करता है इस सेल पे, और अटैक किया और यहाँ वायरस अपना नंबर बढ़ाने लगा। देखिए इस सेल में नंबर बढ़ा रहा है वायरस, प्रोलिफरेट कर रहा है अपने सेल को। अब क्या हो रहा है कि जब ये सेल मर रहा है लास्ट टाइम, तो ये एक प्रोटीन रिलीज कर दे रहा है। उसका क्या नाम है, ग्लाइकोप्रोटीन और इंटरफेरॉन्स। ये क्या करता है, जब ये मर रहा है तब ये रिलीज कर दिया ग्लाइकोप्रोटीन और इंटरफेरॉन। ये क्या करेगा, ये सेल इस जो रिलीज किया है इसके ऊपर आ जाएगा, अदर सेल के ऊपर आ जाएगा। ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्या चीज़ का लेयर है, ग्लाइकोप्रोटीन और इंटरफेरॉन का। ये क्या होगा, ये अब वायरस इस सेल को इन्फेक्ट नहीं करेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। और ये यही प्रॉपर्टी क्या होता है, हमारे कैंसरस सेल में खो जाती है, जिसके वजह से रैपिड रिवीजन इन क्या होता है, हमारा सेल होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है। कि अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ कैंसर, और इसे हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, इटोलॉजी ऑफ कैंसर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक यहाँ आपको नॉर्मल सेल पे देखिए, ये हमारे बॉडी का कोई भी नॉर्मल सेल हो सकता है, कहीं का भी नॉर्मल सेल हो सकता है। तो ये हमारा नॉर्मल सेल है। और नॉर्मल सेल में भी नॉर्मल सेल जो होता है, एक उसमें होता है सप्रेसर जीन, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होता है सप्रेसर जीन। और ये होता है जो आपको रेड से मैं लिखा हूँ, प्रोटोऑन्कोजीन। ठीक है, अब देखिए ये नॉर्मल सेल का कहानी था। अब कब कोई भी क्या होता है, कभी भी कि जब एंट्री ऑफ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस होता है, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस, तो क्या होता है कि जो आपको सप्रेसर जीन होता है वो हट जाता है, और प्रोटोऑन्कोजीन क्या होता है, ऑन्कोजीन में बदल जाता है। जैसे ही प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में बदल रहा है, उसी वक्त से क्या होता है, हमारा सेल में अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल होने लगता है। तब क्या होता है, जब अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल होगा तो ट्यूमर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए किसी घर में एक पेरेंट्स है, मतलब पापा रहते हैं और एक बच्चा है। तो क्या है कि पापा जब घर में रह रहे हैं तो बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, जैसे पापा घर से बाहर निकले, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा बाहर जाके खेल रहा है। ठीक है, तो जी अगर हम पापा को सप्रेसर जीन मान लें, बच्चा को प्रोटोन को जीन मान लें, तो देखिए सप्रेसर जीन तब तक था, और जब प्रोटोन को जीन दोनों था, तब तो बढ़िया से नॉर्मल सेल अपना डिवाइडिंग कर रहा है, कंट्रोल मैनर में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और जैसे ही सप्रेसर जीन हटा, मतलब कि पापा जैसे घर से बाहर गए, बच्चा क्या हुआ, प्रोटोन को जीन ऑन्को जीन में यहाँ बदल गया। ठीक है, जैसे ही पापा घर से बाहर गए, प्रोटोन को जीन क्या हुआ, जो बच्चा था वो ऑन्को जीन में बदल गया। मतलब ये कि वो अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल में आ गया। तो बच्चा जब उसके पापा घर से बाहर गए तो बच्चा क्या करेगा, बदमाशी करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल से जब सप्रेसर जीन हटा, तो अब यहाँ पे आप ये देखिए, जैसे ही एंट्री ऑफ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस होता है हमारे बॉडी में, वो क्या होता है, सप्रेसर जीन को कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस हटा देता है। ठीक है, और जो होता है प्रोटोऑन्को
जेन ये होता है ऑन्कोजेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जैसे ये ऑन्कोजेन में कन्वर्ट हुआ वैसे क्या होता है, अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल होता है। और जब अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल होता है तब हमारे बॉडी में ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ इस डायग्राम को ध्यान से देखें, आपको आई होप कि सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉजेज ऑफ कैंसर क्या है, जिसे हम इटियोलॉजी ऑफ कैंसर बोलते हैं मेडिकल टर्म में। जब लॉस ऑफ सप्रेसर जीन हो रहा है और प्रोटोऑन्कोजन जब ऑन्कोजीन में चेंज हो रहा है तभी हमारे बॉडी के सेल क्या हो जा रहा है, अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल हो रहा है, तब क्या बन रहा है, ट्यूमर बन रहा है। ओके, अभी तो हम लोगों ने ट्यूमर पढ़ा। अब देखिए ट्यूमर भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है बेनाइन ट्यूमर, एक होता है मेलिगेंट ट्यूमर। तो मेलिगेंट ट्यूमर जो होता है मेनली स्मॉल होता है, स्लो ग्रोइंग होता है, नॉन इन्वेसिव होता है। नॉन इन्वेसिव का मतलब जहाँ है वहीं पे रहेगा और इधर उधर नहीं जाएगा। वेल डिफरेंशिएटेड होता है, स्टे लोकलाइज्ड होता है, मतलब कि कहीं एक अगर ये बेनाइन ट्यूमर कहीं भी हो रहा है, मान लीजिए कि स्टोमक में बेनाइन ट्यूमर आपको हो रहा है तो यहाँ वो लोकलाइज रहेगा, ये उधर उधर नहीं जाएगा। इसी का वो नीचे लिखा है कांट इन्वेड और मेटासाइज। और जहाँ वेयर इन अदर हैंड देखा जाए, मेलिगेंट ट्यूमर की बात की जाए तो ये बड़ा होता है, बहुत तेज़ी से ग्रो भी करता है, इन्वेसिव होता है, इधर उधर बहुत जाता है, इसका कोई वेल डिफरेंटेड नहीं होता है। इसको हम मेटास्टेटिक स्टेज भी बोलते हैं। मेटास्टेटिस अगर बात किया जाए मेटास्टेसिस की तो ये बहुत ही खतरनाक होता है और इन्वेट करता है अपने अगल बगल के सराउंडिंग को, डिस्ट्रॉय करता है टिश्यू को। और मान लीजिए कि अगर ये आपको हो रहा है मेलिगेंट ट्यूमर, तो अगर आपको आज स्टोमक में है तो कल लंग्स में हो जाएगा, कल लंग्स में तो कल ओवरी में चला जाएगा, अगर ओवरी में है तो फिर ब्रेन में चला जाएगा। मतलब ये कहीं भी जा सकता है। मेटास्टेसिस मतलब ये मूव कर रहा है, मूवेबल है, कहीं भी जा सकता है, इसीलिए सबसे खतरनाक ये मेलिगेंट ट्यूमर होता है। आप बहुत बार सुनते होंगे कि अरे भाई उसको कैंसर हुआ था और वो ठीक भी हो गया। किसी किसी का आप सुनते होंगे कि अरे उसको कैंसर हुआ था और वो मर गया। तो देखिए रीज़न समझने की कोशिश कीजिए। जो जिसको कैंसर हुआ था और वो बच गया उसे हुआ था बेनाइन ट्यूमर, और जो मर गया कैंसर की वजह से उसे हो गया था मेलिगेंट ट्यूमर। तो यही आदमी मेन होता है ट्यूमर की वजह से कि कौन सा ट्यूमर किसके में हो रहा है। तो बेनाइन ट्यूमर को तो हम लोग ठीक कर सकते हैं, वो लोकलाइज्ड है, वो कहीं नहीं जा रहा है, आप उसे रिमूव कर सकते हैं या बहुत से उसके ये है ट्रीट करने के अवेलेबल है। लेकिन जो आपको मेलिगेंट ट्यूमर होता है, मेलिगेंट ट्यूमर इन्वेसिव है, इन्वेट कर रहा है, कभी आज कभी यहाँ है कभी वहाँ है, तो इसका कोई ये नहीं है। अब हम मेटास्टेसिस को समझने की कोशिश करेंगे। मेटास्टेसिस जो होता है, मेलिगेंट ट्यूमर स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया थ्रू ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब कि मेलिगेंट ट्यूमर जो होता है माइग्रेटिंग करना स्टार्ट करते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में, किसके द्वारा, ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा, तब हम इसे कहते हैं मेटास्टेसिस। ये स्टेज बहुत खतरनाक स्टेज होता है और मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेलिगेंट ट्यूमर का क्या होता है, मेटास्टेसिस होता है। तो ये मेटास्टेसिस आपका खत्म हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कैंसर डिटेक्टेशन एंड डायग्नोसिस, कैंसर का कैसे डिटेक्ट किया जाए और डायग्नोसिस किया जाए। तो अगर कैंसर जो है ना, आप अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस कर लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुली हो जाता है। और देखिए कैंसर का डिटेक्टेशन और डायग्नोसिस करने के लिए एक बायोप्सी किया जाता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी किया जाता है। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी का मतलब ये हुआ कि स्टडी ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड, उसे हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं। फिर एक्सरे भी कराया जाता है, सीटी स्कैन भी होता है, और जो सबसे बेस्ट होता है एमआरआई। एमआरआई क्यों बेस्ट होता है, क्योंकि ये नॉन आयोनाइजिंग होता है और ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होता है, सेफ डिटेक्टेशन इसे होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि विच वन इज़ द सेफ डिटेक्टेशन फॉर कैंसर, तो आपको एमआरआई याद रखना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए बहुत सारे फैकल्टी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले सर्जरी हो जाएगा, इसमें बहुत सर्जरी मतलब बहुत लोग सर्जरी करा लेते हैं। रेडिएशन थेरेपी भी किया जाता है, इम्यूनोथेरेपी भी किया जाता है, और 4 वाला जो है केमियोथेरेपी भी मतलब बेस्ट है। आप अगर करा रहे हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है ना, लॉस ऑफ हेयर होता है। मतलब अगर आप केमियोथेरेपी करा रहे हैं तो फिर आपका लॉस ऑफ हेयर होना कन्फर्म है। और 5वां जो है आपको रेडियो प्लस केमियो, ये एक थेरेपी होता है, इसे भी कराया जाता है आपको। तो ये है हमारे कुछ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोस्ट कॉमन कैंसर किन में है। एक आता है मेल और दूसरा फीमेल। तो मेल में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर, कोलेक्ट्रेकल कैंसर। और फीमेल की बात करें अगर हम, तो फीमेल में आपको सबसे फेमस होता है ब्रेस्ट कैंसर और यूटेराइन कैंसर और लंग कैंसर। ये कुछ कॉमन कैंसर है जो आपको याद होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव व्यूज ऑफ एग्जाम से पूछा जा सकता है।
ऑन्कोलॉजी की बात करें तो ऑन्कोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ कैंसर। वैसे लोग जो कैंसर की स्टडी करते हैं हम उन्हें ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। ऑन्कोलॉजी एक डॉक्टर होते हैं जो कि कैंसर के पेशेंट को ट्रीट करते हैं और उनसे प्रोवाइड करते हैं मेडिकल केयर। पर्सन को डायग्नोसिस करते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चलता है। मैं आपको ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में एक बात बताना भूल गया, जितने भी पेशेंट होते हैं कैंसर के उन्हें एक अल्फा इंटरफेरॉन दिया जाता है। वो क्या करता है कि कैंसर के सेल को डिस्ट्रॉय करता है और इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। आज का हमारा इस सीरीज में कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज यही हमारा ख़त्म होगा। सो थैंक यू।